Hello everyone, today we'll be learning about chapter 8 Memories of Childhood. ये विस्टास का चैप्टर है जिटकला सा एंड बामा. ऑथर ऑफ पार्ट 1. ऑथर कौन है? लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है ये रियल अकाउंट है जो उनका अपना एक्सपीरियंस था. दो डिफरेंट राइटर्स ने जो फील किया था वो उन्होंने शेयर किया है. ये एक्सपीरियंसेस उन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने चाइल्डहुड में फेस किए थे. ओके. तो जो पार्ट 1 की राइटर है उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. वो एक अमेरिकन राइटर है, एडिटर है, म्यूजिशियन है, टीचर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं. ओके. सेकंड जानते हैं ऑथर पार्ट 2 का कौन है. फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी. वो एक तमिल दलित फैमिलिस्ट थी, कमिटेड टीचर एंड नॉवलिस्ट. और उन्होंने जो अपना नॉवल लिखा था करुकू. ओके. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था, ये बहुत फेमस हुआ था 1992 में. और ये जो स्टोरी है ये कुरुक्कू का ही एक पार्ट है. ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है. इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं वो दो लेडीज की लाइफ से हैं जो मैंने आपको बता दिया है. ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं उनके. ओके. द सेकंड पार्ट इज टेकन फ्रॉम करुक्कू, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. और इसमें करुक्कू में जो पेन नेम है दलित तमिल वुमेन का वो है बामा. और फर्स्ट पार्ट में जिटकला सा है उनका नेम. नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द कैरेक्टर्स. ओके. तो कैरेक्टर कौन कौन है? जिटकला सा है इसमें. शी इज अ ट्रेडिशनल rebellious and stubborn Native American girl forced to conform rules by white settler. और जो वाइट लोग थे वहां पर अमेरिका में, उन्होंने जो रूल सेट किए हुए थे रेसिडेंशियल स्कूल में वो उनको फॉलो करने ही थे. देयर वॉज नो अदर चॉइस. बामा जो है वो एक इनोसेंट गर्ल है, 8 years ओल्ड, क्लास थर्ड की स्टूडेंट है. और ये अनटचेबल कास्ट, ये सब उसको अनफॉर्चुनेटली छोटी सी एज में ही पता चल जाता है जब एक एपिसोड वो अपने भाई के साथ शेयर करते हैं. पार्ट 1 में अब हम स्टार्ट करते हैं. क्या होता है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. लेट मी टेल यू, राइटर की जो फ्रेंड है जूडविन है वहाँ पर अमेरिका में, जो रेसिडेंशियल स्कूल ज्वाइन किया है उसने वहाँ पर. और दोनों के ही थिक और लंबे बाल हैं. ओके. कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो उन्होंने उस स्कूल में बनाए हुए हैं, वो सब अमेरिकन इंडियंस को फॉलो करने ही है. फर्स्ट डे उसका कैसा होता है वहाँ पे? बहुत ही दर्द भरा, दुख भरा, एक हॉरिबल होता है, कड़वी यादों वाला होता है. ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स. ओके. कोई भी ऐसी स्वीट मेमोरी नहीं है उस दिन. और न्यू एंड स्ट्रेंज रूल्स एंड कस्टम्स. वहाँ पर अलग अलग तरीके के रूल्स हैं, कस्टम हैं जो मानने ही हैं. फोर्स्ड टाइटली फिटिंग क्लोथ्स. और उनको फोर्स किया जाता है, जो राइटर है उसको फोर्स किया जाता है कि वो भी टाइट बिल्कुल स्किन से चिपटे हुए कपड़े उनको पहने. और स्टिफ शूज, बहुत ही स्टिफ टाइप के हैं शूज जो कि सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल. अब राइटर के कल्चर के हिसाब से ये जो क्लोथ्स हैं इतने टाइट, स्किन टाइट क्लोथ्स, ये एक अनडिग्निफाइड ड्रेस है जो कि वो कभी भी प्रिफर नहीं करती है, ना ही उसने पहले कभी पहना है. ओके. तो अब हम पता करेंगे यहाँ पर कि आगे क्या होता है इस स्टोरी में. द एम्बेरसमेंट. किस चीज का हुआ एम्बेरसमेंट? किसको हुआ? तो यहाँ पर जो जिटकला सा है उसको एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा फील हुआ. ओके. क्योंकि वहां पर ब्रेकफास्ट में जो डाइनिंग हॉल है वहां पर कुछ अलग ही टाइप के रूल है. फर्स्ट बेल होती है तो फिर क्या होता है कि सबने अपनी चेयर को पुल किया, लेकिन ये तो अनअवेयर थी. ये क्या करती है? ये चेयर पे बैठ जाती हैं. ओके. अब सेकंड बेल होती है. अब इनको बहुत अजीब सा लग रहा है कि सब खड़े हैं और मैं बैठ गई हूँ. सेकंड बेल होती है, सब लोग बैठते हैं, ये धीरे से खड़ी हो जाती हैं और कहीं पे खिसकने की तैयारी करती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ. उनको बहुत बुरा लग रहा है. थर्ड बेल होती है, उसका मतलब था कि अब उनको खाना स्टार्ट करना है. ओके. अब जिद कला सा खाने की बजाय वो रोने लगी और वहां से जा चुकी है वो. टेरिबल वार्निंग. जूडविन जो है, जूडविन ने राइटर को एक टेरिबल वार्निंग दी है. किस टाइप की वार्निंग है? क्योंकि जूडविन को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी तो उसने ये कहते हुए सुना था पेल फेस वुमेन के, जो कि वहां पे इंचार्ज थी गर्ल्स की, कि मुझे इनके हेयर शिंगल करने हैं, काटने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर कर देने हैं. ओके.
तो ये चीज उसने सुनी थी, उसने आके एकदम से राइटर को बताया कि ऐसे होगा हमारे साथ। तो राइटर ने बोला कि भाई मैं तो रिबोल करूंगी, सॉरी रेबल करूंगी, मैं तो रिवोल्ट करूंगी, मैं तो अपने आप को एकदम से सबमिट नहीं कर दूंगी, सरेंडर नहीं कर दूंगी। ओके, क्योंकि मेरे लॉन्ग और अच्छे खासे बाल हैं और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जो कॉवर्ड होते हैं उनके होते हैं छोटे छोटे बाल। ओके, तो हम कॉवर्ड नहीं है, इसीलिए हम मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन जूडविन कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया क्योंकि हम मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि रूल्स इनके हैं, मेजोरिटी इनकी है, जैसे ये कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। एनी हाउ, द नरेटर्स प्रोटेस्ट फॉर हर हेयर। अब नरेटर जो है वो कोशिश करने लगी कि मुझे अपने हेयर कैसे बचाने हैं। ओके, वो धीरे से रेंगते हुए एक डार्क रूम जहाँ पर ग्रीन कलर के कर्टेन लगे हुए थे वहां चली जाती है, और लाइट वहां पर थी नहीं। अंडर द बेड अपने आप को वो हाइड कर लेती है और सोचती है कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो पकड़ी जाती है और वहां से उसे ड्रैग खींच लिया जाता है इनह्यूमन तरीके से। फिर उसको बहुत ही मर्सीलेसली हम कह सकते हैं कि चेयर के साथ बांध दिया जाता है। वो प्रोटेस्ट करती रहती है, अपने हाथ पैर इधर उधर फेंकती रहती है, लेकिन एवरीथिंग वॉज इन वेन, सब कुछ बेकार था। ओके, कुछ भी फुटाइल नहीं था। शिंगल हो जाते हैं उसके हेयर को, काट दिया जाता है, वो बहुत बहुत रोती है। अब वो चाह रही थी कि मेरी काश मेरी मदर होती मेरे आसपास, तो वो मेरे को थोड़ा सा कंसोल करती, कंफर्टेबल फील कराती और उनको बहुत ज़्यादा मिस करती, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है जो उसके इस पीड़ा को, इस वेदना को समझ पाए। इन द एंड वो समझती है कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सिर्फ इतनी सी एक पहचान है कि मैं यहाँ पर एक एनिमल हूँ दूसरों की तरह, और जिस भी तरीके से हमें यहाँ पर चलाया जाएगा हमें उसी डायरेक्शन में चलना है, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ओके, ये बामा कह रही है कि हम भी इंसान हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन था, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये सब। ओके, द एंटरटेनिंग वॉक, जो जहां पर राइटर का घर था और स्कूल था, 10 मिनट्स लगते थे वहां पर आने जाने में। लेकिन क्योंकि बच्चे होते हैं उनका अट्रैक्शन बहुत सारी तरफ होता है। जैसे कि एक वहां पर टेम्पल था, मरियत्ता टेम्पल, वो वहां पे जाती थी, देखती थी कि लोग पूजा करने आ रहे हैं। शॉप्स थी, पपेट शोज थे, पॉलिटिकल प्रोसेशंस थे, वेंडर्स की शॉप्स थी बहुत सारी, और कहीं पे खाना बनते थे, अनियन कैसे काट रहे हैं, वो सारी चीजों में उसको हाफ एन आवर लग ही जाता था। ओके, अनकाउंटर विद अनटचेबिलिटी, कैसे उसको पता चला कि ये अनटचेबिलिटी होती क्या है, वो इंसिडेंट कौन सा है। तो लेट्स कम टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट। यहाँ पर जब एक बार वो स्कूल से आ रही थी, उसने देखा कि एक लोअर क्लास के जो एजेड पर्सन है वो झुके हुए से एक फूड का पैकेट है जिसको उन्होंने स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, मतलब तनी से पकड़ा हुआ है। ओके, वो उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि वो पॉल्यूट हो जाएगा। और ये जो फूड का पैकेट था ये अपर कास्ट वाले ने उनसे मंगाया था, अब वो उनका काम करने के लिए वहां पर गए थे, तो वो इसको ऐसे करके पकड़े हुए थे। ओके, तो उसके बाद जब इसने देखा बच्ची ने, तो कि ये कैसे चल रहे हैं और कैसे पकड़ा हुआ, शी लाफ्ड लाफ्ड, शी बर्स्ट इनटू लाफ, बहुत ज्यादा वो हंसी हंसी घर आके अपने भाई को बताया कि आज का जो मैंने एपिसोड देखा है वो इस टाइप का था, ये ऐसा वैसा। तो वो उसके जो ब्रदर होते हैं, एल्डर ब्रदर, आनंद समझ जाते हैं कि ये किस चीज का एक पार्ट है। वो कहते हैं रादर देन बीइंग खुश होने की बजाय हमको सैड होना चाहिए, क्योंकि हम अनटचेबल्स में हैं। ओके, अनटचेबल कम्युनिटी में आते हैं, इसीलिए ये हमारा एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, तो फिर वो सुन के जो उसकी हंसी थी फेस की, वो एकदम गायब हो जाती है कि क्या ऐसा भी होता है, कोई ऐसे कर सकता है, कि हाँ ऐसा होता है। और अब मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा कि तुमको अगर इससे ओवरकम करना है, इन सब चीजों से बहुत आगे निकलना है, सोसाइटी में कुछ करना है, अपना एक स्थान बनाना है, अपनी पोजीशन बनानी है, तो यू विल हैव टू स्टडी हार्ड। तभी आप कुछ कर सकते हो अपने लिए भी और औरों के लिए भी। ओके, बस वो बात तो बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने अपने माइंड में रख ली, और शी वर्कड हार्ड, शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। उसके बाद उसने देखा इतने सारे फ्रेंड्स थे, सब आ रहे थे उसके पास कि हम आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। ये इम्पैक्ट था, पढ़ाई का इम्पैक्ट था। तो उसके बाद उसने
कभी भी गिव अप नहीं किया। बामा ने वो आगे आगे बढ़ती गई, जो भी उसको अचीव करना था उसने अचीव किया, डिजायरेबल हाइट्स अचीव करने की उसने कोशिश की और की भी, जिससे कि वो उन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाए। ओके, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो। ओके, तो इसीलिए अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।